तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 20 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका विद्युत है और ये इसी का वर्कशीट आज तीसरा है। विद्युत चैप्टर ही कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसे बेहतर तरीके से समझते हैं और इसमें जो दिए हुए क्वेश्चन है उसको बेहतर तरीके से हम आंसर करेंगे। तो विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों में हम प्रायः प्रतिरोधकों के विभिन्न संयोजन देखते हैं। प्रतिरोधकों को संयोजित करने में की दो विधि है। एक तो श्रेणीक्रम संयोजन है दोस्तों, दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन है। श्रेणीक्रम मतलब सीधी होती है दोस्तों उसकी, और पैरेलल पैरेलल जिसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। दोस्तों ये होता क्या है, बेसिकली जब आपके घर में जो जितने भी वायर लगे हुए हैं वो सारे जो है ना पार्श्व क्रम संयोजन है, जिसको से पैरेलल कहते हैं। जैसे कि एक बल्ब आपका बंद होता है तो दूसरा तो नहीं होता, तीसरा तो नहीं होता, जलता रहता ना, तो वो क्या है, पार्श्व संयोजन है। और श्रेणी क्रम अर्थात अगर एक बल्ब अगर बंद हो गया ना जलना तो सारा बंद हो जाएगा, तो इसे सीरीज कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो आइए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 इक्वल टू R इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी श्रेणी क्रम रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और जबकि पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आइए दोस्तों इससे दिए हुए जो कुछ एग्जाम्पल है उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो एक श्रेणी क्रम परिपथ में क्या होता है, शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। मतलब शुरू से अंत तक जो है ना श्रेणी क्रम में दोस्तों नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, हमेशा एक जैसा ही फ्लो करती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यावहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। जबकि परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य अवयव कार्य नहीं करता। अर्थात दोस्तों वही बात है, जब आपको एक बल्ब जल रही हो और अगर वो श्रेणी क्रम में हो तो वो दोस्तों अवश्य अगर एक टूट गया एक जल गया तो दूसरा तो जलेगा ही नहीं थे। तो इसीलिए करके हम अपने घर के वायर को क्या करते हैं, पार्श्व क्रम यानी पैरेलल में हम जोड़वाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं फिर हम पार्श्व क्रम को। पार्श्व क्रम एक पार्श्व परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाती है, वह कुल प्रतिरोध घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब शादियों में प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं व उन्हें अधिक उचित रूप से कार्य करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे कि घरेलू विद्युत परिपथ मैंने अभी बताया दोस्तों। और ये एग्जाम्पल नंबर जो है ना दोस्तों ये सेकंड है, इसको बेहतर तरीके से देखिए, इसका क्वेश्चन आगे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दिए हुए चित्र में, ये जो चित्र है आपको लेफ्ट हैंड साइड में रजिस्टेंस जो है ना 5 ओम है, रजिस्टेंस एक 10 ओम है, एक रजिस्टेंस 23 ओम है और उसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो और उसके बाद बी नंबर है दोस्तों प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है, और सी नंबर है प्रतिरोध में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना है। तो बी नंबर, तो ए नंबर जो है ना परिपथ का कुल जो है ना दोस्तों, तब इसमें जो दे रखा है जैसे इसमें R1 R2 R3 सब दे रखा है, तो हम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पर के प्लस करके हम इसका 3 ओम निकाल लेते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया दोस्तों हमारा जो है ना पार्श्व क्रम। अब श्रेणी क्रम का एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है वह एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्टेज बैटरी से संयोजित है, तो परिकलित कीजिए। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध व परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो ए इसका सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। विद्युत लैंप का प्रतिरोध अगर रेजिस्टेंस 1 का 20 ओम है, रेजिस्टेंस 2 का 4 ओम है, 4 ओम है चालक का प्रतिरोध, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 होगा। तो 20 ओम प्लस 4 ओम तक कितना हो गया, 24 ओम हो गया। ये सीरीज में है जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। बी, बैटरी के टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो अब ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू V/R, जो जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बेहतर तरीके से समझाया दोस्तों। तो V/6 V/24 ओम, तो ये 0.25 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो आइए कुछ क्वेश्चन से इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को क्रमशः 0.2 एम्पियर 0.3 ओम ओम है दोस्तों, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम
और 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो ये 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो ये कितना हो गया? 13.4 ओम हो गया दोस्तों। हम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है तो हम ओम लगाएंगे वहाँ। अब V बरा इक्वल टू 9 वोल्ट दिया होता, I इक्वल टू V अपॉन में R होता है, तो रेजिस्टेंस जो टोटल निकलेगा तो 9 अपॉन में 13 अपॉन इंटू 4.4, तो 0.67 एम्पियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं दोस्तों। ऊपर दिए गए उदाहरण 2 का भाग बी और सी परिकलित कीजिए। जैसे कि हमने अभी बताया था दोस्तों, ये देखिए, ये जो है इसका बी और सी निकालना, ये जो इसी का है। यहाँ जो पासर पर उदाहरण में दिए गए, जैसे R1 बराबर 5 वोल्ट ओम है, R2 बराबर 10 ओम है और R3 बराबर 30 ओम है, तो इसमें आपको निकालना है दोस्तों। आइए देखते हैं फिर। तो R1 5 ओम है, 20 ओम है, 30 ओम है, तो बैटरी 12 वोल्ट है, तो I1 V अपॉन में R1 तो 12 अपॉन में 5 हो गया, तो 2.4 एम्पियर हो गया। I2 अगर निकालेंगे V अपॉन में R2 प्लस 12 अपॉन में 10, तो ये 1.2 एम्पियर हो गया। I3 निकालेंगे तो V अपॉन में R3 इक्वल टू 12 अपॉन में 30 बराबर 0.4 एम्पियर हो गया। तो टोटल I जो है ना दोस्तों, अब C में कह रहा है टोटल निकालने के लिए, तो I क्या होता है दोस्तों? करंट होता है, मतलब विद्युत होता है। विद्युत हमें निकालना, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 2.4 ये लिखेंगे दोस्तों, फिर 1.2 प्लस 0.4, तो क्या हो गया? 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों। दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि चित्र ए में प्रत्येक प्रतिरोधक 1 ओम का है, वह चित्र बी में प्रत्येक प्रतिरोधक 3 ओम का है, तो क्या होगा दोस्तों? तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। 1 अपॉन में आर एक्स जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, तो 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 3 ओम हो जाए। कैसे? क्योंकि 3 प्लस 3 अपॉन में 1 करेंगे तो वो 1 का कुछ मायने नहीं होता, तो 3 ओम हो गया। RX इसको भी सिर्फ फिर उसी तरह से करेंगे, 1 अपॉन में R2 1 अपॉन में R3, तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो है ना 1 अपॉन में 1/3 ओम, RY 1 ओम और RZ 1 अपॉन में 3 ओम, R टोटल जो है ना RX प्लस RY प्लस RZ निकालेंगे तो 1 अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 3, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन में 3, तो 5 अपॉन में 3 है दोस्तों। तो ये 5 अपॉन में 3 इक्वल टू 1.66 एम्पियर ओम हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन इसका बी पार्ट, RX मतलब रेजिस्टेंस X का 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम हो गया, तो रेजिस्टेंस Y का 6 ओम है, तो 1 अपॉन में रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट जो है ना रेजिस्टेंस दोस्तों, 1 अपॉन में RX प्लस 1 अपॉन में RY इक्वल टू 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6, तो ये 2 अपॉन में 6 हो गया, तो इसको काटेंगे दोस्तों, तो ये 3 ओम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोतों से संयोजित से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो? तो आइए दोस्तों 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। देखिए दोस्तों, I इक्वल टू 5 एम्पियर, V इक्वल टू 200 मतलब वोल्ट इक्वल टू कितना 220 वोल्ट, तो 1 अपॉन में R यानी रेजिस्टेंस जो रिक्वायर होगा इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, और इसी तरह से वो nth टर्म तक जाएगा दोस्तों। तो 1 अपॉन में जो रेजिस्टेंस हो इक्विवेलेंट होगा n अपॉन में R, हम n अपॉन में R कर देंगे, तो n इक्वल टू R अपॉन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो 176 हो जाएगा दोस्तों जो दिया हुआ है, और अपॉन में 44, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? X इक्वल टू 4 प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो इसीलिए करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमें सजेशन दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और बेहतर से बेहतर आपको सॉल्यूशन दूँ। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो।